हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज ये हम लोग डीपीपी 5 करने जा रहे हैं, है ना, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि डिफरेंट टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो 4 डीपीपी जिसके पहले के हैं उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है, तो उन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चले। ठीक है, और ये यूट्यूब पे ऐसा चैनल है स्टूडेंट्स जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करा रही है। ठीक है ना, और डीपीपी में आप देख ही रहो कि क्वेश्चन को मैंने जो भी अगर थियरी कुछ पोर्शन हो रहा है तो उसको भी मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज डीपीपी 5। डीपीपी 5 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस थोड़े बेसिक ही हैं लेकिन आपके ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, अभी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो साइन एक्स आपका, सॉरी एक्स कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, -sin 1 से +sin 1। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपने बनाया होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि साइन इनवर्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, -1 से 1। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जब भी एक्स की बात करोगे ना, साइन इनवर्स एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जब भी आप दोनों तरफ साइन लोगे ना, तो साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये -sin 1 से +sin 1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, कॉस के केस में, सेकंड कॉस के केस में क्या होगा बेटा, कॉस आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग कर्व होगा। डिक्रीजिंग कर्व होगा तो दोनों तरफ अगर कॉस लोगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका, अगर दोनों तरफ कॉस ले रहे हो तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2π/3 से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स आपको कॉस ऑफ 2π/3 को बताइए, आपको -12, ये कितना हो जाएगा बेटा, +12। क्लियर होगी बात? तो देख सकते हो आप, सेकंड वाला भी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ दे रखा है। कॉट इनवर्स एक्स बोला है π/4 से 5π/6 लाई कर रहा है, तो एक्स आपका -√3 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग कर्व होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस टाइम्स आ जाएगा ना, तो नेगेटिव आ गया एफ डेस एक्स, तो एफ डेस एक्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग कर्व होगा। डिक्रीजिंग कर्व होगा तो दोनों तरफ कॉट लोगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करने के लगेगा बेटा, -√3 से 1 के बीच में लाई कर। तो 3 ऑप्शन तो करेक्ट हो गए, तो इसका मतलब फोर्थ वाला ही क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ वाला ही रॉन्ग है। ठीक, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा बेटा, सेक इनवर्स एक्स जो होगा, फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूँ तो सेक इनवर्स एक्स जो होगा बेटा वो आपका, वो π/4 से, क्योंकि उसमें बोला π/4 से बड़ा है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, पाई तक जाता है। तो जब यहाँ से लाई करेगा तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -∞ से -1। ठीक, यूनियन 1 से √2। क्लियर की बात? ठीक है, तो ये आपका होता है इसका रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे गलत लिखा है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू √2 लिखा है, जो कि गलत लिखा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए बेटा, फोर्थ पार्ट आपका करेक्ट। इसमें बोला कि कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है, तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है बेटा, फोर्थ पार्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देख रहे हो ना कि आप कितना बेसिक सा है, सबको पता है साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 की, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, -1 से 1। लेकिन अब इसमें अगर थोड़ा भी चेंज कर देता है ना, तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि क्या इंक्रीजिंग कर रहा है, क्या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग करेगा तो इसका मतलब वो चीज़ लेने पे ना, साइन वर्सेस के उसमें दोनों तरफ साइन लेने पे इनक्वलिटी का डायरेक्शन पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, उस कॉस में क्या होगा, चेंज आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, कॉट में क्या होगा, चेंज आएगा, डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, तो ऐसे आप सबको देख सकते हो। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरा एक इनइक्वलिटी का, है ना, वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा जरूर, इन इक्वेशंस करके है। ठीक है, तो आपके सारे मॉडुलस वाले सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, एक बार x -1 क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, और क्या होगा बेटा, x -1 क्या होगा, -5 से छोटा होगा। तो x क्या होगा बेटा, यहाँ पे 6 से बड़ा हो गया, या x क्या होगा बेटा, -4 से छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका 6 से बड़ा हो गया, -4 से छोटा होगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ठीक, -∞ से -4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, सब पे ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ही नहीं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक्स था। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2pth टर्म ऑफ ए जीपी इज क्यू स्क्वायर एंड 2qth टर्म इज पी स्क्वायर। ठीक है, तो एन टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, तो ये क्या हो जाए बेटा, a इंटू आर की पावर 2p-1, 2p-1 कितना दे रखा बेटा, क्यू स्क्वायर। पहली क्वेश्चन ये हो गई।
ठीक है। अच्छा दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी बेटा, ए इंटू आर की पावर 2q-1, ये कितना हो गया बेटा पी स्क्वायर। क्या बोला है हमको ये बोला है कि पी प्लस क्यू टर्म निकालना है। पी प्लस क्यू टर्म का मतलब टी ऑफ पी प्लस क्यू टर्म किसको बराबर जाए बेटा, ए इंटू आर की पावर पी प्लस Q-1 की वैल्यू पूछा है, ये तो पूछा है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन को देख करके आप यार ये तो सोचोगे कि इसको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, बट ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 और 2 को क्या करिए आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर आर की पावर कितना हो जाएगा बेटा 2p-1 प्लस 2q-1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आर की पावर 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा बेटा p प्लस Q-1 बचेगा, दैट इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। दोनों तरफ से मतलब स्क्वायर में हटा देता हूँ तो क्या बचेगा बेटा ए आर की पावर p प्लस Q-1 दैट इक्वल्स कितना हो जाएगा बेटा पी क्यू। क्लियर होगी बात, यही तो पूछा है, इसी की वैल्यू तो पूछने निकालना था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा पी क्यू। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या किया हमने, बस मल्टीप्लाई कर दिया। तो कभी कभी ये होता है कि स्ट्राइक नहीं करता है कि पी प्लस क्यू टर्म कैसे आएगा। तो आप बहुत सारे लोग सोचोगे कि यार पी प्लस क्यू टर्म कैसे आएगा, है ना। तो एक बार इसको देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने पे आप देख ही रहो पी प्लस क्यू फॉर्म बन जा रहा है। क्लियर होगी बात, चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ग्राफ का हेल्प ले लिया हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ एक्जैक्टली इसमें बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ग्राफ को पिक कर लिया। ये आपको पता ही होगा कि ग्रेटर इंजीनियर एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है बेटा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात। अच्छा ये कौन सी लाइन होती है बेटा, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन होती है। ठीक है, ये कौन सी लाइन होती है, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन। यहाँ से आपको पता ही होगा ये बात। ठीक है, और ये भी बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है बेटा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ भी चलाई करता है। देखो उन्होंने इस ग्राफ कहाँ से कहाँ भी चलाई करा है, 0 से 1, लेकिन जैसे ही 1 जाता है वैसे फिर नीचे चला आता है ना। तो ये आपका 0 तो होगा ही होगा लेकिन 1 तक जाता नहीं है ना। तो 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन इंटरवल रहता है। ये आपका रेंज हो गया किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, रिप्रेजेंट y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली एंड पैरेलल टू, है ना, इन दोनों का ग्राफ किसके पैरेलल होता है। तो ये वाला ग्राफ किसके पैरेलल हो रहा है बेटा, देख सकते हो ना, ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है कि नहीं। इसका ग्राफ क्या हो रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक होगी बात। और इसका ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, पैरेलल टू y इक्वल्स टू एक्स लाइन, है ना, पैरेलल टू y इक्वल्स टू एक्स लाइन। ठीक, क्लियर होगी बात, देख रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और y इक्वल्स टू एक्स लाइन के पैरेलल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड पार्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। ठीक है, तभी हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जब भी मैं ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो एक मतलब लेक्चर, मतलब एक फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स पे एक अलग से लेक्चर बनेगा। उस पर जितने टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चंस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के, उसके सबके मैं अलग अलग वीडियोज़ में बनाऊंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को इन छोटी छोटी टॉपिक्स में कभी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बेटा ये चीज़ें ऐसी है ना जो बीच बीच में आती रहेंगी हमेशा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये सब चीज़ें आती रहेंगी हमेशा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, एलजेब्रा पढ़ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लो या फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ठीक है ना, हमेशा किसी में भी आपको दे सकता है। तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। मॉडुलस का मैंने अपलोड कर रखा है वीडियोज़, आपको मॉडुलस अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो आप वीडियोज़ जो भी पढ़े हैं उसको आप देख लीजिए। मॉडुलस है पढ़ा हुआ है, मॉडुलस इक्वेशंस पढ़े हैं, मॉडुलस इक्वेशंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, उतना मोर देन सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, x इक्वल्स टू टी कॉस टी, y इक्वल्स टू टी साइन टी, देन द वैल्यू ऑफ d2x ओवर dy स्क्वायर। ठीक है, निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले काम करता हूँ बेटा, dx ओवर dy निकालते हैं। dx ओवर डिवाइड किस बराबर हो जाएगा बेटा, dx ओवर dt अपॉन dy ओवर dt। तो dx ओवर dt किस बराबर हो जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा कॉस का साइन, है ना, 1 प्लस कॉस ऑफ टी। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, d2x ओवर dy स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू किस बराबर हो जाएगा बेटा, dy बाई डी टी ऑफ dx ओवर dy होगी नहीं, अपॉन इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, dy ओवर dt। फाइंड आउट कर लोगे आप, ये निकाल लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। ऊपर dx ओवर dy आया ही है, यहाँ पर रख दीजिएगा, और dy ओवर dt आपको पता ही है, dy ओवर dt यहाँ से तो पता ही चल जाएगा, y इधर रखा है तो dy ओवर dt तो निकल ही जाएगा। dy बाई dt किस बराबर हो जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉस टी। वैल्यू रख सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ा सा ट्रिक था कि d2x ओवर dy स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो d2x ओवर dy की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, dy बाई dt ऑफ dx ओवर dy अपॉन dy ओवर dt। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा और इसका जो भी आंसर आ रहा है।
शायद इसका आंसर आ रहा है सेकंड पार्ट, है ना। इसका आंसर देख लीजिएगा, आई होप आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्लियर होगी बात बेटा। तो इसको बस क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है और टी की जगह पे पाई बाई 2 पुट करना है, ठीक है ना। पुट टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो आपको ऑप्शन सेकंड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसका कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना था, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन करने में तो मास्टर हो ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और पढ़िए क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स, है ना, एंड हैविंग सेंटर 0,3। पहले तो फोकाई निकालना पड़ेगा, ठीक। ए स्क्वायर कितना दे रखा बेटा 16, बी स्क्वायर किसको बराबर दे रखा बेटा 9, ठीक है ना। तो यह फार्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा बेटा आपका 7/16, ई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू किसको हो जाए बेटा √7/4, ठीक है। अब यहाँ से फोकाई कितना बड़ा, फोकाई क्या होता है बेटा, फोकाई ऑफ एन इलिप्स प्लस माइनस ए कमा 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस √7, ए मतलब √7 हो जाएगा ना, ए आपका 4 हो जाएगा, 4 इंटू √7/4 कितना होगा √7,0 हो गया, ठीक है। सेंटर कितना दे रखा बेटा 0,3। तो इस सेंटर और फोकाई के बीच का डिस्टेंस ही तो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितना बराबर हो जाएगा √, ये फोकाई और सेंटर के बीच का मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 7 कितना होगा √16 वाली कितना होगी बेटा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा फर्स्ट पार्ट दैट इक्वल्स टू 4। क्लियर होगी बात ना, ठीक है। आप चाहो तो इलिप्स बना सकते हो, बिना मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। ये आपका सेंटर दे रखा है 0,3, मतलब थोड़ा ऊपर बनेगा, मैंने ग्राफ थोड़ा गलत बना दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे देख तो ये बन रहा है आपका प्लस माइनस √7,0 और -√7,0, ठीक है। तो आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। सो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल्स टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब घबराना नहीं है, क्या होता है बेसिकली y इक्वल्स टू x हो गया, तो y इक्वल्स टू x में dy/dx किस बराबर हो जाएगा बेटा 1, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि d2y/dx स्क्वायर किस बराबर हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा इक्वेशन जरा देखिए इसमें ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे हमने d2y/dx स्क्वायर के लिए क्या निकाल दिया 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन में चेक करो जरा, d2y/dx स्क्वायर की अगर मैं इसकी बात करता हूँ पहले की, तो यहाँ पे 0 रखा माइनस x स्क्वायर टाइम्स dy/dx, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू वाई का मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही तो आपका 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक। क्लियर की बात। सेकंड ऑप्शन में ये क्या हो जाएगा बेटा d2y स्क्वायर 0 माइनस x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देख रहे हो ना। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं कि आपको इक्वेशन बनाना है, नहीं, सीधे आप चेक करो ना कि d2y/dx स्क्वायर वैल्यू 0 रखना है और dy/dx वैल्यू 1 रखना है और y की वैल्यू x रखना है, तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बस चेक कर लो, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकेंड पार्ट। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। लेट x बी अ नंबर विच एक्सीड्स इट स्क्वायर बाई अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी देन x इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो हमने मान लिया y इक्वल्स टू x एक्सीड्स इस स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं, ठीक। क्लियर की बात। तो यहाँ से dy/dx स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2x, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट, dy/dx क्या करेंगे बेटा 0 की इक्वल करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1/2, ठीक। अब क्या निकालेंगे बेटा d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर किस हो जाएगा -2 मतलब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब x को 1/2 पे क्या होगा बेटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो y इज मैक्सिमम कहाँ पे एट x को 1/2, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी, और वहीं बोला होता है लिस्ट पॉसिबल क्वांटिटी, तब यार कहाँ क्या निकलता, यहाँ पे लिस्ट तो निकलता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है ना, तो लिस्ट तो होगा नहीं, मतलब मैक्सिमम होगा कहाँ पे x को 1/2 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट पार्ट दैट इक्वल्स टू x को 1/2। क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट ऑफ x -3 इंटू एक्स स्क्वायर -7x + 10 = 0, ठीक है बेटा।
चलो, तो आपको ये पता होगा कि दो का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये वाला जीरो होगा या फिर ये वाला जीरो होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वस टू जीरो होगा, और क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वस टू जीरो होगा। तो यहाँ से एक्स वैल्यू किस हो जाएगा बेटा, थ्री आ जाएगी, और इसको फैक्टर करोगे तो एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वस टू जीरो, यही तो आएगा फैक्टर। तो यहाँ से एक्स किस हो जाएगा बेटा, टू एंड फाइव। तो कुल मिला के एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं क्या है बेटा, टू, थ्री एंड फाइव। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, थ्री। ये गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री है, ये डिफाइंड कब होगा बेटा, एक्स माइनस थ्री क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब एक्स में बोलूँगा क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थ्री या फिर थ्री से बड़ा होना चाहिए। लेकिन टू यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, तो इसका मतलब थ्री होगा या फिर फाइव होगा, मतलब थ्री और फाइव दोनों होंगे। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, थ्री एंड फाइव, दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगी बात, तो जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर क्या हो जाए बेटा, फर्स्ट पार्ट। क्लियर है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन आपको पता ही होगा, डोमेन मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइन। तो अंडर रूट ऑफ एक्स का फॉर्म होता है, उस केस में एफ एक्स क्या करते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो करते हो। ठीक है, तो इस वाले अंडर रूट ऑफ एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स माइनस थ्री को क्या होना पड़ेगा, जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स क्या होगा, थ्री से बड़ा होगा या फिर थ्री के बराबर होगा। चेक कर लीजिए कौन सी वैल्यू थ्री से छोटी है, वो नहीं लेंगे। ठीक, क्लियर है कोई बात। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैंने ट्रायंगल पहले से ही बना लिया ताकि क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे और दिखने भी लगे। टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देन फोर एस टाइम्स एस माइनस बी एस माइनस सी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, अगर सी इक्वल टू एंगल सी आपको क्या 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर का। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, फोर एस टाइम्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बेसिकली क्या लिखा है, एस एस माइनस बी एस माइनस सी, ये लिखा है फोर टाइम्स एरिया का स्क्वायर लिखा है कि नहीं। एरिया क्या होता है, डेल्टा किसके बराबर होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ हेरॉन्स फार्मूला सबको पता होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो पता ही होगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट क्या होगा, सॉरी फोर टाइम्स क्या होगा, एरिया का स्क्वायर, फोर इंटू एरिया मतलब एरिया कितना हो जाए बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना बी इंटू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा फोर इंटू वन बाई फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ पार्ट। क्लियर की बात ना। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कैसे इतना बड़ा देख कर बहुत सारे बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल्स में फार्मूला देख कर घबरा जाते हैं। बेटा एक तरफ से स्टार्ट तो करिए आप, है ना, क्वेश्चन आपके बड़े आराम से होने लगेंगे। ठीक है, तो बस यही है कि आपको मतलब कैसे आपको स्टार्ट करना है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मैथ्स में यही कहता है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि बेटा कहाँ से स्टार्ट करना है। वो चीज़ अगर डेवलप हो गई ना, फिर तो आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो बस कोशिश ये करिए कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, तो जो पहला अप्रोच हो वो आपका सही होना चाहिए, वही चीज़ डेवलप करना है मैथ्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जितना हो सके उतना इस चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।